बुद्ध वचन। दो ही चीजें भिक्षुओं में सिखाता हूं, दुख और दुख से मुक्ति। जो ब्रह्माधिपति, देवाधिपति, नरेंद्राधिपति हैं और जो जगत में उत्तम ज्ञान प्राप्त कर तथा करुण गुण में सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसी प्रज्ञा के आलोक से आलोकित, भाव सागर से पार भगवान बुद्ध की मैं चरण वंदना करता हूँ। उन सर्वश्रेष्ठ पूजनीय तथागत को मेरी पूजा स्वीकार हो। भिक्षु को काम भोग संबंधी वितर्क, विहिंसा संबंधी वितर्क, क्रोध संबंधी वितर्क, इन तीन बुरे संकल्पों को मन में जगह न देनी चाहिए। यदि मन में कोई बुरा विचार आ जाए तो उसे छोटा न समझना चाहिए। बुरा विचार शत्रु की तरह होता है। शत्रु कभी छोटा नहीं होता। मौका मिलने पर वह नाश कर डालता है। इस प्रकार थोड़ा सा भी बुरा विचार यदि उसे बढ़ने का मौका मिले तो महाविनाश कर डालता है। बुरा विचार हलाहल विष की तरह होता है। ऐसे फोड़े की तरह होता है जिसने रोई और चमड़ी उखाड़ लिए हों। विषैले सांप की तरह होता है। इससे चिमटना ठीक नहीं, डरते रहना चाहिए। जिस समय पैदा हो उसी समय भावना बल से अथवा ज्ञान बल से उसे त्याग देना चाहिए। मैं मृत्यु समय को नहीं जानता। छिपा हुआ समय दिखाई नहीं देता। इसीलिए काम भोग का उपभोग किए बिना ही भिक्षु बना हूं। मेरा ये समय न बीत जाए। भंते, मैं एक अलंकृत स्त्री को देखकर आसक्त होने के कारण उद्विग्न हुआ हूं। भिक्षु, स्त्री अकृतज्ञ होती है, मित्रद्रोही होती है, कठोर हृदय होती है। पुराने पंडित जांग का लहू पिलाकर भी, जीवन दान देकर भी स्त्री का चित्त न जीत सके। शास्त्रा ने कहा, भिक्षु, स्त्रियां अपने रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श और हास विलास से पुरुषों को आसक्त कर जब उन्हें अपने वश में हुआ देखती हैं तो उनका शील और धन नष्ट कर डालती हैं। इसी से ये यक्षणियां कहलाती हैं। पहले भी यक्षणियों ने स्त्रियों के हास विलास से एक काफले के पास जा व्यापारियों को आकृष्ट कर अपने वशीभूत कर फिर दूसरे आदमियों को देख पहले के सब आदमियों को मार डाला और दोनों दाढ़ों से रक्त बहाते हुए उन्हें मुरमुरे की तरह खा डाला। ये स्त्रियां जादूगरनी हैं, मायावती हैं, ब्रह्मचर्य को कुपित करने वाली हैं। ये जान इन्हें दूर ही रखे। ये संतुष्ट न होने वाली हैं, ये डुबा देने वाली हैं। ये मधुर संभाषणी नदियों के समान भरी न जा सकने वाली होती हैं। उत्तेजना अथवा धन के वशीभूत जिस किसी का सेवन करती हैं, अग्नि की भांति उसके आकार प्रकार को शीघ्र ही भस्मीभूत कर डालती हैं। क्रोधी दुष्ट चित्त शत्रु अपने वश में आए शत्रु की जिस तरह हानि करता है, उससे भी कहीं अधिक हानि उस आदमी की होती है जो तृष्णा के कारण स्त्रियों के वश में हो जाता है। ये स्त्रियां वास्तव में कुलों में, गलियों में, राजधानियों में मार द्वारा फैलाए गए जाल हैं। सुखार्थी बुद्धिमान को उनसे बचना चाहिए।
प्रयत्नशील लोगों ने बालू के मार्ग में खोदकर पानी पिया। इसी प्रकार वीर बल युक्त मुनि प्रयत्नशील हो हृदय की शांति को प्राप्त करे। हे भिक्षु, स्त्रियां असाध्वी, असती, पापी, निकृष्ट होती हैं। वे माया हैं, मरीचि हैं, शोक हैं, रोग हैं, मृत्यु हैं, कठोर हैं, बंधन हैं, मृत्यु पाश हैं, गुह आशय हैं। जो आदमी उनका विश्वास करे वह नरों में अधम नर है। मुझे चाहती है सोच प्रसन्न न हो, मुझे नहीं चाहती सोच शोक न करे। पानी में मछलियों की चाल की भांति स्त्रियों के मन की बात जाननी दुष्कर है। जिस प्रकार किनारे तक लबालब भरे हुए तेल के पात्र को ले चलें, उसी प्रकार निर्वाण की इच्छा करने वाले को चाहिए कि अपने चित्त की रक्षा करे। भिक्षु, स्त्रियां 3 चीजों से अतृप्त होकर मर जाती हैं। कौन सी 3? मैथुन धर्म, बच्चा पैदा करना और श्रृंगार करना। भिक्षु, स्त्रियां इन 3 चीजों से अतृप्त होकर मर जाती हैं। जिस पुरुष से ये संबंध रखती हैं, चाहे राग से चाहे धन से, उसे वह आग के समान शीघ्र ही जला डालती हैं। भिक्षु, स्त्रियों के वशीभूत होने वाले लोग बलवान भी निर्बल हो जाते हैं, शक्तिमानों की शक्ति घट जाती है और आंख वाले अंधे हो जाते हैं। गुणवान निर्गुण हो जाते हैं, प्रज्ञावानों की प्रज्ञा घट जाती है, प्रमादी लोग बंधन में फंस जाते हैं। जिस प्रकार मार्ग लूटने वाला चोर लोगों को लूटता है, उसी प्रकार ये स्त्रियां मनुष्यों का अध्ययन, तप, शील, सत्य, त्याग, स्मृति, मति सभी लूट लेती हैं। जिस प्रकार लकड़ी के ढेर को आग जला देती है, उसी प्रकार अति बुद्धिमान मनुष्य का स्त्रियां यश, कीर्ति, धृति, शूरता, बहुश्रुत भाव, ज्ञान सभी लूट लेती हैं, नष्ट कर डालती हैं। भिक्षु, जो भिक्षु कामना के कारण इंद्रियों के वश में हो जाता है, वह दोनों लोगों को छोड़ नरक में पैदा होता है और जीते जी सूखता है। काम भोग अंधा बना देने वाले हैं, दुखदायी हैं, महाविशाले हैं। मैं इनके मूल कारण का पता लगाऊंगा और बंधन सहित राग को नष्ट करूंगा। भिक्षु, कामुकता गुणों को नष्ट करने वाली है। कामुकता में अल्प स्वाद है। कामुकता नरक में जा गिराती है। काम भोग अल्प स्वाद वाले होते हैं, दुख होते हैं। काम भोगों से परे सुख नहीं। जो काम भोगों का सेवन करते हैं वह नरक में पैदा होते हैं। तेज तलवार, तेज नेथिन्स नामक खंग अथवा छाती में घुसी हुई तलवार का जितना कष्ट होता है, काम भोगों का दुख उससे कहीं अधिक होता है। तेज तलवार व ज्वलंत अंगारों का एक पुरुष की ऊंचाई से भी अधिक गहरा गड़ा
दिन भर आग में थपा हुआ फाल जितना दुख देता है, कामभोगों का दुख उससे कहीं अधिक होता है। हलाहल विष, उबलता हुआ तेल अथवा पिघला हुआ तांबा जितना कष्ट देता है, कामभोगों का दुख उससे भी अधिक होता है। भिक्षु, क्लेश छोटा नहीं होता। भिक्षु को तो चाहिए कि जो काम वितर्क पैदा हो उसका दमन करे। पुराने पंडितों ने उस समय जब बुद्ध उत्पन्न नहीं हुए थे, काम वितर्कों तर्कों का दमन कर प्रत्येक बुद्धंत्व प्राप्त किया। जो पुरुष स्त्री के प्रति अनासक्त रहकर विचरते हैं, वह शोक रहित तथा सुखी रहते हैं। इस उत्तम कल्याण के इच्छुक को चाहिए कि वह स्त्रियों के साथ दोस्ती न करे। भिक्षु, नाम रूप को सुंदर करके देखना उचित नहीं। यदि उसी समय मृत्यु हो जाए तो नरक आदि में उत्पत्ति होती है। इसलिए नाम रूप को सुंदर करके न देखो। भिक्षु को नाम रूप के चक्कर में न पड़ना चाहिए। नाम रूप के चक्कर में के पड़ने से इसी जन्म में विनाश को प्राप्त होते हैं। इसलिए भिक्षु, गर्म लोहे की सलाखों से आंखों को दाग देना अच्छा है। तुम्हारा रूप देखने का समय होता है और ना देखने का भी। देखने के समय अच्छा मानकर न देखो, बुरा मानकर देखो। इस प्रकार तुम अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जाओगे। तुम्हारा क्षेत्र कौन सा है? चारों स्मृति उपस्थान, आर्य अष्टांगिक मार्ग, 9 लोकोत्तर धर्म। इस क्षेत्र में रहने से मार्ग को मौका नहीं मिलेगा। यदि कामना के वश में होकर सुंदर करके देखोगे तो सड़े मांस के खाने वाले श्रृंगार की तरह अपनी सीमा से बाहर चले जाओगे। सूर्य उदय होने पर जैसे तिनके पर ओस की बूंद नहीं रहती, वही हाल मनुष्यों का है। भिक्षु, मन के भीतर के संकल्प विकल्पों के वशीभूत नहीं होना चाहिए। कामुकता वृद्धि पाने पर शत्रु की तरह महाविनाश का कारण होती है। भिक्षु को चाहिए कि थोड़ी सी कामुकता का भी दमन करे। भिक्षुओं, खतरे की जगह से डरना चाहिए। काम वितर्क बढ़कर आदमी को उसी प्रकार नष्ट कर देते हैं जैसे वन में वट आदि के वृक्ष दूसरे वृक्ष को। भिक्षु, स्त्रियां अकृतज्ञ होती हैं, मित्रद्रोही व अविश्वसनीय। उनके कारण कामुकता के वशीभूत मत हो। हे राजन, लोक में सुरा कहलाने वाले जो आसव हैं, वह मनोज्ञ हैं, सुगंधित हैं, सुंदर हैं, स्वादिष्ट हैं, थोड़ा रस है। आर्य इसी को ब्रह्मचर्य के लिए विष कहते हैं। हे राजन, लोक में स्त्रियां हैं, वे प्रमादी को और भी प्रमादी बना देती हैं। ये उसी प्रकार तरुणों के चित्त को हर लेती हैं जैसे हवा भटकती हुई रुई को। इन्हें ही ब्रह्मचर्य का प्रपात कहा गया है। हे राजन, लाभ, यश, सत्कार और दूसरों के घरों में पूजा होने वाली अपनी पूजा ब्रह्मचर्य के लिए कीचड़ कहा गया है। हे राजन, इस पृथ्वी पर सशस्त्र राजागण रहते हैं। मनुजेंद्र बड़े बड़े ऐसे ऐश्वानर अधिपति राजाओं के आसपास न ठहरे। वे ब्रह्मचर्य के लिए असी विष कहा गया है।
शास्ता ने कहा, भिक्षु, इन स्त्रियों ने पूर्व समय में ध्यान बल से जिन्होंने अपने चित्तमैल को एक और कर दिया, ऐसे पवित्र प्राणियों के मन में भी कामुकता पैदा कर दी। शुद्ध प्राणी भी उद्विग्न हो गए, उत्तम यशस्वी भी बदनाम हो गए। सुमेरु पर्वत को भी इसने हिला दिया। वृक्ष के नीचे बैठकर बुद्धत्व प्राप्त करने वाले प्राणियों को भी इस कामुकता ने हिला दिया। शास्ता ने कहा, भिक्षु, क्या तू सचमुच उद्विग्न है? भंते सचमुच कहने पर पूछा, क्या देखकर उद्विग्न चित्त हुआ है? उत्तर मिला, अलंकृत स्त्री देखकर। शास्ता ने कहा, भिक्षु, ये 5 काम भोग गुम्बीय यक्ष द्वारा हलाहल विष मिलाकर रास्ते में मधु की तरह है। काम भोग भयानक नरक है। ये भयानक नरक में ले जाता है, जिन्हें योगी जन अशुभ समझते हैं, जो मल मूत्र से भरा हुआ है। लेकिन जो काम भोगों के प्रति आसक्त हो गए हैं, चिमटे हुए हैं, वे माता की कोख को नहीं छोड़ सकते। भिक्षु, स्त्रियां ठग कर बहका कर अपने वश में होने पर नष्ट कर डालती हैं, लोभी बिल्ली की तरह होती हैं। भिक्षुओं, आंखें खोलकर देखो, कहीं मोह की आग है, कहीं काम की आग, कहीं क्रोध की आग है, कहीं हिंसा की आग, कहीं शोक की आग है, कहीं अभाव की आग, कहीं भूख की आग है, कहीं बुढ़ापे की आग और कहीं मृत्यु की आग है। कितनी दिशाओं से ये आग हमें खाए जा रही है। अपने नागिन जैसी लपटों से हमें प्रतिक्षण लीलती जा रही है। साधु भिक्षु, क्या ये अनंत व्यापक आग इस सूर्याग्नि से कुछ कम सत्य है? सूर्य की प्रज्वलित अग्नि विस्तार से क्या इस संसार अग्नि की प्रतीति कम अर्थमय है? दोनों ही परम सत्य है। भिक्षु, उरुवेला की इस संताप तृप्त दोपहरी में बाह्य सत्य के माध्यम से इस आंतरिक सत्य का अनुभव करो, और तुम जब पूछते ही जाओगे तो तुम्हें ये अंतिम उत्तर भी मिलेगा कि सूरज की अग्नि से बड़ी जो संसार अग्नि है, उससे भी प्रबल एक अग्नि है। वह इतनी विकराल एवं विराट है कि सारे वैश्वानर उसके सन्मुख चिंगारियां लगते हैं। भिक्षु, वह अग्नि है संकल्प की अग्नि। सत्य संकल्प की अग्नि के सामने सहस्त्र सहस्त्र सूर्यों की अग्नि भी राख होकर रह जाती है। कोटि कोटि संसार अग्नियां निस्तेज धूम राशियां प्रतीत होने लगती हैं। संकल्प करो भिक्षु, संकल्प करो कि जरा मरण की चेतना मनुष्य जन्म के साथ लिपटी हुई है। उससे मुक्त होकर संबोधि के आनंद मार्ग में अविचलित यात्रा करोगे और अंतकाल में उस दीपक की तरह निर्वाण प्राप्त करोगे, जो अपना सारा स्नेह इसी जगत में जलाकर आगामी जन्मों के लिए एकदम रीता हो गया है। भिक्षु, आकाश में छिटके तारों को देख रहे हो ना? देख रहे हैं प्रभु, मगर बड़े धुंधले हैं ये तो। हाँ, व्यक्ति जब कण कण में बिखर जाता है तो यही होता है। अतः भिक्षु, अपने को एकत्र करो, प्रवाहों को समेट कर बैठो। भिक्षु, दुख आर्य सत्य क्या है? पैदा होना दुख है,
बूढ़ा होना दुख है, मरना दुख है, शोक करना दुख है, परेशान होना दुख है, इच्छा की पूर्ति न होना दुख ही है। भिक्षु, जैसे इस गंगा नदी में बहुत झाग फेन चला आ रहा हो, उस झाग को कोई आंख वाला आदमी देखे, उस पर सोचे विचारे और सोचने व विचार करने पर उसे वह रूप बिल्कुल रिक्त, तुच्छहीन व सारहीन मालूम दे, तो भिक्षु फेन में क्या सार हो सकता है। इसी प्रकार भिक्षु जितना भी रूप है, चाहे भूतकाल का, चाहे वर्तमान का, चाहे अंदर का, चाहे बाहर का, चाहे स्थूल हो अथवा सूक्ष्म, चाहे दूर हो अथवा पास, चाहे भला हो या बुरा, उसे भिक्षु सोचता है, देखता है, उस पर अच्छी तरह विचार करने पर उसे वह रूप बिल्कुल रिक्त, तुच्छ तथा सारहीन दिखाई देगा। भिक्षु, रूप में क्या सार हो सकता है। इस प्रकार ये आग लग रही है और तुम्हें हंसी तथा आनंद सूझता है। क्या तुम कभी ऐसे स्त्री पुरुष को देखते हो जो पीड़ित हो, दुखी हो, अत्यंत रोगी हो, अपने पेशाब पखाने में गिरा हो, जिसे दूसरे उठाकर बिठाते हो, दूसरे लिटाते हो? यदि देखते हो तो क्या तुम्हारे मन में ये कभी नहीं होता कि मैं भी बीमारी का शिकार पड़ जाऊंगा या पड़ सकता हूं? भिक्षु, क्या समझते हो, ये जो चारों महासमुद्रों में का पानी है, ये अधिक है, अथवा ये जो इस संसार में बार बार जन्म लेने वालों ने प्रिय के वियोग और अप्रिय के संयोग से रो पीट कर आंसू बहाए हैं? भिक्षु, संसार अनादि है, अविद्या और तृष्णा से संचालित। भटकते फिरते प्राणियों के आरंभ का पता ही नहीं लगता। संसार में जो भी प्रियकर है, संसार में जिसमें मजा है, वहीं ये तृष्णा पैदा होती है और वहीं अपना घर बनाती है। रूप विचार, गंध विचार, शब्द विचार, रस विचार, स्पर्श विचार तथा धर्म विचार, मन के विषय, ये सब प्रियकर हैं। इनमें मजा है, इन्हीं में तृष्णा पैदा होती है और इन्हीं को अपना घर बनाती है। भिक्षु, ऐसा समय आता है जब ये महासमुद्र सूख जाता है, नहीं रहता है, लेकिन अविद्या और तृष्णा से संचालित भटकते फिरते प्राणियों के दुख का अंत नहीं होता। भिक्षु, ऐसा समय आता है जब ये महापृथ्वी जल जाती है, विनाश को प्राप्त होती है, नहीं रहती है, लेकिन अविद्या और तृष्णा से संचालित भटकते फिरते प्राणियों के दुख का अंत नहीं। भिक्षु, संसार में जो कुछ भी प्रिय का लगता है, संसार में जिसमें मजा है, उसे चाहे पिछले समय के, चाहे अब के, चाहे भविष्य के, जो भी प्राणी श्रवण ब्राह्मण दुख करके समझेंगे, वही तृष्णा को छोड़ सकेंगे। भिक्षुओं, ये जो रूप का निरोध है, उपशमन है, अस्त होना है, यही दुख का निरोध है, रोगों का उपशमन है, जरा मरण का अस्त होना है। ये जो संज्ञा का निरोध है, उपशमन है, अस्त होना है, यही दुख का निरोध है, रोगों का उपशमन है, जरा मरण का अस्त होना है। जिस प्रकार एक घन पर्वत को हवा तनिक नहीं हिला पाती, उसी प्रकार जितने भी रूप, रस,
शब्द, गंध, स्पर्श तथा हास विलास अनुकूल या प्रतिकूल विषय हैं, वह स्थित प्रज्ञ भिक्षु को तनिक नहीं हिला पाते। वह स्थिर होता है, मुक्त होता है, उनके वश में नहीं होता है। भिक्षुओं, ध्यान दो, अमृत मिला है, मैं तुम्हें सिखाता हूं। उसके अनुकूल आचार करके जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुलपुत्र घर से बेघर हो प्रव्रजित होते हैं, उस अनुत्तर ब्रह्मचर्य को शीघ्र इसी जन्म में जान साक्षात्कार और प्राप्त कर विचरो। भिक्षुओं, जिन प्राणियों पर अविद्या का पर्दा पड़ा हुआ है, जो तृष्णा के बंधन में बंधे हुए हैं, वो यहाँ तहाँ आसक्त होते हैं। इस प्रकार उनको बार बार जन्म लेना पड़ता है। शिष्यों के हितैषी शास्त्र ने अपने शिष्यों पर दया करके जो करना चाहिए वो मैंने कर दिया। भिक्षु, ये सामने वृक्षों की छाया है, एकांत घर है। भिक्षु, ध्यान लगाओ, प्रमाद मत करो, देखना पीछे मत पछताना। ये हमारी अनुशासना है। भिक्षु, ध्यान कर, प्रमाद मत कर, देख तेरा चित्त भोगों के चक्कर में ना फंसे। प्रमत्त होकर लोहे के गोली को ना निगल। ये दुख है, जलते हुए चिल्लाकर तुझे रोना पड़ेगा। यदि घर की छत ठीक हो तो जिस प्रकार उसमें वर्षा का प्रवेश नहीं होता, उसी प्रकार यदि संयम का अभ्यास हो तो मन में राग प्रविष्ट नहीं होता। प्रमाद मत करो, काम भोगों में मत फंसो। प्रमाद रहित हो, ध्यान करने से विपुल सुख की प्राप्ति होती है। शत्रु की व वैरी की जितनी हानि करता है, कुमार की गया हुआ चित्त मनुष्य की उससे कहीं अधिक हानि करता है। जब तक पाप कर्म फल नहीं देता, तब तक मूर्ख मनुष्य उसे मधु की तरह मीठा समझता है, लेकिन जब पाप कर्म फल देता है तब उसे दुख होता है। पाप कर्म ताजे दूध की भांति तुरंत विकार नहीं लाता, वह भस्म से ढकी आग की तरह जलाता हुआ मूर्ख मनुष्य का पीछा करता है। पानी ले जाने वाले पानी ले जाते हैं, बाण बनाने वाले बाण नवाते हैं, और पंडित जन अपना दमन करते हैं। सत्पुरुष कहीं आसक्त नहीं होते, वह काम भोगों के लिए बात नहीं बनाते। उन्हें चाहे दुख हो अथवा सुख, पंडित जन विकार को प्राप्त नहीं होते। पाप कर्म छोड़ पंडित जन शुभ कर्म करे, घर से बेघर हो दूर जा एकांत सेवन करे। काम भोगों को छोड़ सर्वस्व त्यागी बन वहीं रत रहने की इच्छा करे। पंडित जन अपने चित्त के मैल को दूर करे। एक आदमी संग्राम में लाखों आदमियों को जीत ले और दूसरा अपने आप को जीत ले, ये दूसरा आदमी ही सच्चा संग्राम विजयी है। मेरे पास न आएगा सोच पाप की अवहेलना न करे। बूंद बूंद पानी गिरने से घड़ा भर जाता है। मूर्ख आदमी थोड़ा थोड़ा पाप इकट्ठा कर लेता है। ये शरीर जीर्ण शीर्ण है, रोगों का घर है, भंगुर होने वाला है।
सड़कर भग्न होने वाला है। सभी जीवितों को मरना होता है। काशासुरों की वर्षा होने पर भी मनुष्य की कामनाओं की तृप्ति नहीं होती। सभी काम भोग अल्प स्वाद वाले होते हैं, दुखद हैं। जान पंडित जन दिव्य काम भोगों में भी रति नहीं करता। सम्यक संबुद्ध का शिष्य तृष्णा के नाश करने में लगा रहता है। काम भोग से शोक उत्पन्न होता है, काम भोग से भय। जो काम से मुक्त है उसे शोक नहीं, भय कहां से होगा। अति चंचल मनुष्य के अपने ही कर्म उसे दुर्गति को ले जाते हैं। भिक्षु, जब तक चित्तमलों का त्याग न कर लो तब तक चैन नहीं लो। जो कार्य ढीला ढाला है, जो व्रत मल युक्त है, जो ब्रह्मचर्य अशुद्ध है, उसका महान फल नहीं होता। जैसे युद्ध में हाथी धनुष से गिरे बाणों को सहन करता है, वैसे ही मैं कटु वाक्यों को सहूंगा, क्योंकि संसार में दुर्जन बहुत है। शिक्षित हाथी को युद्ध में ले जाते हैं। शिक्षित हाथी पर राजा चढ़ता है। मनुष्यों में शिक्षित मनुष्य श्रेष्ठ है जो कटु वाक्यों को सह सके। भोग दुर्बुद्धि पुरुष को नष्ट कर डालते हैं। यदि वह पार जाने की कोशिश नहीं करता, भोग दुर्बुद्धि भोग की तृष्णा में पड़कर पराय की भांति अपने आप को मार डालता है। कमल के पत्ते पर पानी की बूंद और आरे की नोक पर सरसों के दाने की भांति जो काम भोगों में अलिप्त रहता है, उसे मैं मनुष्य कहता हूं। इसलिए जितने यहां आए हो, तुम्हें कहता हूं तुम्हारा मंगल हो। जिस प्रकार घास का चाहने वाला वीरण घास को उखाड़ता है, उसी प्रकार तुम तृष्णा की जड़ खोदो। जो काम भोगों के जीवन में रत है, जिसकी इंद्रियां उसके काबू में नहीं हैं, जिसे भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान नहीं, जो आसक्ति है, जो उद्योगहीन है, उसे मार वैसे ही गिरा देता है जैसे वायु दुर्बल वृक्ष को। भिक्षु प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान तथा चतुर्थ ध्यान को प्राप्त कर विचरता है। वह रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान को अनित्य समझता है, फोड़ा समझता है, शल्य समझता है, पाप समझता है, पर समझता है, नष्ट होने वाला समझता है और समझता है अनात्म। वह अपने मन को उन धर्मों विषयों की ओर जाने से रोकता है, अपने मन को उन धर्मों की ओर जाने से रोककर उस अमृत तत्व की ओर ले जाता है जो कि शांत है, श्रेष्ठ है, सभी संस्कारों का दमन है, सभी निर्मलों का त्याग, तृष्णा का क्षय है, विराग स्वरूप तथा निरोध निर्वाण है। वहां पहुंचने से उसके आश्रवों का क्षय हो जाता है। वह सुख वेदना को अनुभव करता है, दुख वेदना को अनुभव करता है, अदुख असुख वेदना को अनुभव करता है। वह उस वेदना को अनित्य समझता है, अनासक्त रहकर ग्रहण करता है, उसका अभिनंदन नहीं करता। वह उसका अनुभव अलग रहकर ही करता है। वह समझता है कि शरीर छूटने पर, मरने पर, जीवन से परे अनासक्त रहकर अनुभव की गई वेदनाएं यहीं ठंडी पड़ जाएंगी।
भिक्षु, जिस प्रकार तेल के रहने से, बत्ती के रहने से दीपक जलता है और उस तेल तथा बत्ती के समाप्त हो जाने पर दूसरी नई तेल बत्ती के न रहने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार भिक्षु शरीर छूटने पर, मरने के बाद जीवन से परे अनासक्त रहकर अनुभव की गई वेदनाएं यहीं ठंडी पड़ जाएंगी। भिक्षु, यही परम आर्य सत्य है, ये जो सभी उपाधियों का त्याग। भिक्षु, यही परम आर्य प्रज्ञा है, ये जो सभी दुखों के क्षय का ज्ञान। उसकी विमुक्ति सत्य में स्थित होती है, अचल होती है। भिक्षु, यही आर्य उपशमन है, ये जो राग द्वेष मोह का उपशमन। भिक्षु, जो शांत मुनि है, न उसका जन्म है, न जीवन है, न मरण है, न चंचलता है, न इच्छा है, क्योंकि भिक्षु उसे वह हेतु ही नहीं जिससे पैदा होना हो। जब पैदा होना ही नहीं तो जिएगा क्या? जब जिएगा नहीं तो चंचल क्या होगा? जब चंचल नहीं होगा तो इच्छा क्या करेगा? भिक्षु, इस श्रेष्ठ जीवन का उद्देश्य न तो लाभ सत्कार की प्राप्ति, न प्रशंसा की प्राप्ति, न सदाचार के नियमों का पालन करना, न समाधि लाभ और न ज्ञानी बनना ही है। भिक्षु, इस श्रेष्ठ जीवन का असली उद्देश्य चित्त की अचल मुक्ति है। वही श्रेष्ठ जीवन का असली उद्देश्य है, वही सार है, उसी पर खात्मा है। भिक्षु, स्त्री वह विष है जो अमृत से लगती है। चलो चलो सब ही कहें, पहुँचे विरला कोय, एक कनक एक कामनी, दुर्गम घाटी दोय। अहि विष तो काटे चढ़े, ये द्रगवत चढ़ जाए। ज्ञान ध्यान बल धर्म को प्राण सहित खा जाए। तृष्णा नदी अपार है, पावत जीव ना पार। भटकी भटकी इस भंवर में, कर न सकत निस्तार। जहाँ प्रेम का रूप है दुनियावी आनंद, उपजी करत घर है तहाँ ये तृष्णा स्वच्छंद। रूप रंग प्रिय शब्द गंध स्पर्श और अनुभव को मनवांछित सुख विषय है, स्वाद तृष्णा सब में। जिस अनुभव में मजा उसी में तृष्णा आती, बार बार ले मजा इसी से है उकसाती। हो जाता आसक्त जीव प्रिय कर को लखकर, अप्रिय से है दूर भागता व्यर्थ समझकर। अनुभव करके मजा, मजे में मजा जो चाहा, आया फिर दुख चक्र किया सब क्षण भर में स्वाहा। लड़े परस्पर जीव कामना हेत जगत में, कटे मरे हूँ रक्तपात धन लुटे मुफ्त में। प्रिय कर जो संसार में जहाँ क्षणिक सुख भोग, दूर रहें भयभीत हों समझे इनको रोग। रूप अनेकों विश्व में हो न किसी में लिप्त, दुख रोग जीवन मरण संशय रखे ना चित्त। घूमत बुरे विचार मन आलस में बेडार, तनिक झरोके में गिरत जैसे निर्बल डार। करें सदा ये यत्न पाप चित्त में नहीं आए, नेत्रों को आसक्त रूप कोई न बनाए।
मन काबू में रहे, इंद्रिय विलग्ना मन से, करें सदा सत्कर्म, आचरण बुरे न मन से, आचरण बुरे न तन से। माया मरे न मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरे, कहे गए दास कबीर। तीन वस्तु ना भूल जन, जो चाहे कल्याण, नारायण और मौत का को तीसरा करना दान। 4 दिन है शानो शौकत का खुमार, मौत की तुलसी नशा देगी उतार। जब उठाएंगे अर्थी मिलके 4, हाथ मल मल करके कहोगे बार बार, किस लिए आए थे और क्या कर चले, जो यहाँ जोड़ा यहीं पर धर चले। जब तुम जग में आए थे, जग हंसत तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसत जग रोए। कबीरा सोया क्या करे, उठो जाने मुरार, एक दिन है सोना लंबे पाँव पसार। जब उठाएंगे अर्थी मिलके 4, हाथ मल मल कर कहोगे बार बार, किस लिए आए थे और क्या कर चले, जो यहाँ जोड़ा यहीं पर धर चले। यौवन आकर्षक है और सौंदर्य मोहक, पर चरित्र में शांत स्निग्ध मादकता है। वह एक ऐसा विष है जो धीरे धीरे प्रभाव डालता है, पर जब एक बार प्रविष्ट हो जाता है तब नस नस में समा जाता है। इसका प्रभाव अनित होता है। अतः चारित्र सौगंध ही आराध्य होना चाहिए। उज्ज्वल चरित्र ही सच्चा सौंदर्य है। इसमें चुंबक का आकर्षण है और हीरे की सी चमक। जब कोई वार प्रभावपूर्ण नहीं होता, वहां चरित्र का नुस्खा ही कारगर होता है। दूसरों के विषय में राय बनाने में शीघ्रता न करो। परमेश्वर भी मनुष्य को दंड देने के लिए मृत्यु पर्यंत ठहरता है। भिक्षु, आर्य विनय में गीत रोना है, नाच पागलपन है, दांत दिखाकर बड़ी देर तक हंसना लड़कपन है। इसलिए भिक्षु, गीत, नाच और हंसी को बिल्कुल त्याग दो। तुम्हें धार्मिक प्रमोद के लिए मुस्कुरा लेना भर ही काफी है। भिक्षु, ये ब्रह्मचर्य लाभ सत्कार प्रशंसा पाने के लिए नहीं है, शील संपत्ति के लाभ के लिए नहीं है, न समाधि संपत्ति के लाभ के लिए है, न ज्ञान दर्शन के लाभ के लिए है। भिक्षु, जो ये न च्युत होने वाले चित्त की मुक्ति है, इसी के लिए ये ब्रह्मचर्य है। यही सार है, यही अंतिम निष्कर्ष है। भिक्षु, मैं बेड़े की भांति पार जाने के लिए तुम्हें धर्म का उपदेश देता हूँ, पकड़ कर रखने के लिए नहीं। भिक्षु, तुम्हारे लिए 2 ही कर्तव्य हैं, धार्मिक कथा या आर्य तूषणी भाव, उत्तम मौन। जो लोग आसक्ति में पड़े हैं, आसक्ति में रत हैं, आसक्ति में प्रसन्न हैं, इन आसक्ति में पड़े, आसक्ति में रत, आसक्ति में प्रसन्न लोगों के लिए ये बहुत कठिन है कि वे कार्य कारण संबंधी प्रतीत्य समुदान के नियमों को समझ सकें
और उनके लिए यह भी बहुत कठिन है कि वह सभी संस्कारों के शमन, सभी चित्तमलों के त्याग, तृष्णा के क्षय, विराग स्वरूप निरोध स्वरूप निर्वाण को प्राप्त कर सकें। भिक्षु, ऐसे भी प्राणी हैं जिनके चित्त पर थोड़ा सा मैल है। वे यदि धर्मोपदेश न सुनेंगे तो विनाश को प्राप्त होंगे। तो भिक्षु, क्या समझते हो? ये जो चारों महासमुद्रों में पानी है, ये अधिक है अथवा ये जो संसार में बार बार जन्म लेकर शीश कटाने से रक्त बहा है? भिक्षु, ग्राम घातक चोर है करके सिर काटने पर, डाका डालने वाले हैं करके सिर काटने पर, पराई स्त्री के पास जाने वाले हैं करके सिर काटने पर चिरकाल तक जो रक्त बहा है वह अधिक है इन चारों महासमुद्रों का जल नहीं। इस प्रकार भिक्षु दीर्घ काल तक दुख का अनुभव किया है, तीव्र दुख का अनुभव किया है। इस प्रकार भिक्षु दीर्घ काल तक दुख का अनुभव किया है, तीव्र दुख का अनुभव किया है, बड़ी बड़ी हानियां सही हैं, शमशान भूमि को पार किया है। अब तो भिक्षु सभी संस्कारों से निर्वेद प्राप्त करो, वैराग्य प्राप्त करो, मुक्ति प्राप्त करो। किस विषय में यह तृष्णा प्रहीण करने से प्रहीण होती है, निरुद्ध करने से निरुद्ध होती है? संसार में जो भी प्रियकर है, संसार में जिसमें मजा है, उसी में यह तृष्णा प्रहीण करने से प्रहीण होती है, उसी में निरोध करने से निरुद्ध होती है। भिक्षु, जिसका हृदय राग से अनुरक्त है, द्वेष से दूषित है, मोह से मूढ़ है, वह ऐसी बातें सोचता है जिससे दुख हो, वह ऐसी बातें सोचता है जिससे औरों को दुख हो, वह ऐसी बातें सोचता है जिससे उसे तथा औरों को दोनों को दुख हो। उसको मानसिक दुख तथा चिंता रहती है। एक बार हल्का आहार करने वाला महात्मा है, 2 बार संभल कर खाने वाला बुद्धिमान व भाग्यवान है, और उससे भी अधिक बेअटकल खाने वाला महामूर्ख, अभागा और पशु से भी पशु है। अधिक भोजन करना परोपकार के लिए नहीं तो स्वार्थ के अर्थात अपने उद्धार के लिए अवश्य छोड़ दो। सिर्फ जितना बचा सकते हो उतना ही खाओ। इससे एक भी कवर ज्यादा खाना मानो अपनी आयु एक दिन कम करना और अकाल के मुंह में जाना है। अमीरी भोजन करना मानो साक्षात सांप पर पैर रखना हो। ऐसे लोगों को काम क्रोध का विष बहुत शीघ्र चढ़ता है। जीवन पसंद ही अंगड़ाइयां लेकर सो जाएगा। स्वप्निल महिलाओं का कल्पनाओं का महल साकार नहीं होगा, और मानव की शुद्ध आत्मा अपनी ओर निहार कर चुपचाप अपनी काली करतूतों को, जो असंयम और विषय वासना के आधिक्य से उत्पन्न होती है, अभिशाप देगी। उसकी कराहती आत्मा प्रकृति की सुख भरी रात में
जबकि चांद और तारे आंख मिचौनी खेलते होंगे। समीरण का पल्लव दुगुल हिलता होगा और पत्तों में प्रेम भरी कहानी छिपी होगी। तब अपनी निस्सीम वेदना व ठीस से सारे संसार की निस्सारता पर क्षोभ प्रकट करेगी और दुख व्यक्त करेगी अपने असंयत जीवन पर, जिसने ब्रह्मचर्य की महान्य प्रतिष्ठा को खो दिया। उसी की करुण आत्मा उद्बोधन करती हुई कहेगी, हे मनुष्य, ब्रह्मचर्य का पालन करो। यदि तुम्हें सुखों की खान तलाश करनी है तो संयम तथा उद्यम को जीवन में अपनाओ। वह एक दिन श्रावस्ती में भिक्षाटन करता हुआ एक अलंकृत उत्तम रूपवती स्त्री को देख आसक्त हो चित्त को काबू न रख सका। वह विहार लौटने पर शाल्य से बिंधे रागांतुर भ्रांत मृग के समान कृक्ष हो गया। हड्डी पसले निकलाई, पीला पड़ गया। बुद्ध शासन अरुचिकर हो गया। वह एक ही ढंग से ध्यान आदि करते रहने से चित्त को शांति न पा आचार्य सेवा आदि कर्तव्यों को छोड़ धर्मोपदेश योग विधि को विसारने लगा। उसके साथी भिक्षु पूछते, क्या कारण है? बोला, आयुष्मानो, बुद्ध शासन में मेरा मन नहीं। उन्होंने उपदेश दिया, आयुष्मान चित लगा, तू मनुष्य योनि प्राप्त कर दुख का नाश करने की इच्छा से रोते धोते संबंधियों को छोड़ श्रद्धा से प्रव्रजित हो क्यों कामुकता के वशीभूत होता है? काम वासना छोटे से छोटे कीड़े से लेकर सभी अज्ञजनों में समान रूप से विद्यमान रहती है। जो उसके वशीभूत हो जाते हैं उन्हें महान दुख उठाना पड़ता है। कामभोग बहुत दुख देने वाले हैं। यहाँ दुष्परिमाण ही अधिक हैं। ये अस्थि कंकाल के समान हैं। ये मांस पेशी के समान हैं। ये तिनकों की मशाल के समान हैं। ये जलते कोयलों के समान हैं। ये स्वप्नों के समान हैं। ये दूसरों से उधार मांगी हुई चीज के समान है। ये वृक्ष के फल के समान है। ये शक्ति शूल के समान है। ये सर्प के फन के समान है। तू इस प्रकार के बुद्ध शासन में प्रव्रजित हो, इस प्रकार के अनर्थकारी संकल्पों के वशीभूत हो गया। सांसारिक दुखों से अवैराग्य के कारण निठल्लेपन में मजा आता है और नींद में पड़े रहने की चाह होती है। इसी से आलस्य होता है। तू अपने सगे संबंधियों को मारा जाना नहीं देखता, फिर भी कसाई की भांति भैंसे की तरह ऊँघ रहा है। यम सब ओर से राह बंद कर तेरी निगरानी कर रहा है, फिर भी तुझे खाना कैसे अच्छा लगता है, सोना कैसे अच्छा लगता है, मौज करना कैसे अच्छा लगता है। ये नहीं मिला, इसका आरंभ किया पर अधूरा रह गया। अकस्मात मृत्यु आ गई। मैं नष्ट हो गया। यूं सोचता हुआ शोक वेग से सूचित सांस भरी लाल लाल आंखों वाले निराग बंधुओं और यमदूतों के मुंह देखता हुआ अपने पाप स्मरण कर संतृप्त नरक जातियों का क्रंदन दुख भय से सब जब तेरे अंग मलमूत्र से लथपथ हो जाएंगे, तू ब्रहित हो जाएगा, तब क्या करे? मनुष्य जन्म रूपी नौका पाकर दुखमयी महानदी पार करना मूढ़ निद्रा का समय नहीं,
ये मौका फिर दुर्लभ है। संसार कारागार में मैं अनेक बार असंख्य कल्ले कोटियों तक छेदा जाऊंगा, फेरा जाऊंगा, चलाया जाऊंगा और काटा जाऊंगा, पर बहुत ही लाभ न होगा। सभी वैद्य जिन क्रियाओं को निरोग करते हैं उनमें दुख होता है, इसलिए बहुत दुख दूर करने के लिए थोड़ा दुख सहना ही होगा। जिस प्रकार मनुष्य मुर्दे को गले में बांधने से घृणा कर उसे स्वेच्छापूर्वक अपने आप खुशी से छोड़ाए, उसी प्रकार मैं इस नाना प्रकार की गंदगी से भरी अपवित्र काया को बेपरवाह तथा आकांक्षा रहित हो छोड़ाऊं। जैसे स्त्री पुरुष मल मूत्र करने के स्थान पर मल को लिए बिना ही या अथवा आकांक्षा के छोड़कर चले जाते हैं, उसी प्रकार मैं इस प्रकार के नाना प्रकार की गंदगी से भरी काया को मल के समान छोड़कर चला जाऊंगा। जैसे सामान छोड़कर जाता हुआ पुरुष चोरों के डर से रास्ता छोड़कर जाता है, उसी प्रकार ये शरीर महाचोर के समान है। इसलिए मैं इसे कुशल कर्म के नाश के डर से छोड़कर चला जाऊंगा। भिक्षु, जैसे जनपद कल्याणी नाम सुनकर जन समूह इकट्ठा हो, वह जनपद कल्याणी नाचने गाने में बहुत दक्ष हो। जनपद कल्याणी नाचती है, जनपद कल्याणी गाती है, सुनकर और भी प्रसन्न होकर जन समूह उमड़ आए। तब एक पुरुष आए जो जीना चाहता हो, मरना ना चाहता हो, सुख चाहता हो, दुख ना चाहता हो। उस आदमी को ऐसे कहें, हे पुरुष, ये तेल का लबालब भरा हुआ पात्र है, इसे जनसमूह और जनपद कल्याणी के बीच से होकर ले जा। तुम्हारे पीछे पीछे एक आदमी तलवार उठाए चलेगा, जहां जरा सा भी तेल गिरेगा वहीं तेरा सिर काट डालेंगे। तो भिक्षु, क्या समझते हो, वो क्या आदमी उस तेल पात्र को लापरवाही से प्रमादपूर्वक ले चलेगा? नहीं भरते। पाप के प्रति निर्लज कौवे के समान क्षीणने में क्षुर, विनाशक, पतित, उच्छृंखल और मलिन बनकर जीवन व्यतीत करना आसान है, लेकिन पाप के प्रति लज्जाशील, नित्य ही पवित्रता का विचार करते हुए आलस्य रहित, उच्छृंखलता रहित, शुद्ध आजीविका के साथ विचारवान बनकर जीवन व्यतीत करना कठिन है। भिक्षु, शीलवान होने से, श्रुति होने से, बहुश्रुत होने से, समाधि लाभी होने से व एकांतवासी होने मात्र से ये विश्वास न कर लो कि मैं जनों से अनैच्छिक नैष्कर्म्य सुख का अनुभव कर रहा हूं। जब तक आश्रय चित्त मलों का त्याग न कर लो, तब तक जय नहीं लो। सभी संस्कार बनी चीजें अनित्य हैं, दुख हैं। जब इस बात को आदमी प्रज्ञा से देखता है, तभी आदमी को विराग होता है। यही विशुद्धि का मार्ग है। और तब एक भिक्षु ने पूछा, तथागत, क्या धर्म भी दो प्रकार के होते हैं, एक जीवित और दूसरा मृत? तथागत ने कहा, हाँ। भिक्षु ने पूछा, सो कैसे महाराज? गौतम बोले, ऐसे ही
जैसे बीज दो प्रकार का होता है, साबित और भुना हुआ। साबित बीज 1000 रूपों में फलता है और भुना हुआ बीज 1000 खाद देने पर भी नहीं उगता। अनंत, तुम मुझसे कुछ प्राप्त करना चाहते थे ना? ये लो। तथागत ने पुष्प अनंत को देते हुए कहा, किंतु पुष्प केवल तुम्हारे हाथों में है या अनित्य भी? आनंद ने उत्तर दिया, पुष्प तो सर्वत्र है प्रभु। तथागत के अधरों पर मोहनी स्मृति छिड़क गई। तो ये भी जान लो कि जो सत्य तुम मेरे द्वारा प्राप्त कर रहे हो वही संपूर्ण सत्य नहीं है। सत्य तो निस्सीम है। मन ही मुख्य है, वह मनोमय है। जब आदमी मलिन मन से बोलता वो कार्य करता है, तब दुख उसके पीछे वैसे ही हो लेता है जैसे बैल के पैरों के पीछे पीछे गाड़ी का पहिया। मन ही मुख्य है, वह मनोमय है। जब आदमी स्वच्छ मन से बोलता वो कार्य करता है, तब सुख उसके पीछे वैसे ही हो लेता है जैसे कभी साथ न छोड़ने वाली छाया मनुष्य के पीछे पीछे।